हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ इस समय है संजय कुमार यादव जी, जो मेरे पास आजमगढ़ से आए थे 1 महीना पहले और इन्होंने डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाया था यहाँ पे। और काफ़ी इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन के बाद जब हमने इम्प्लांट किया और जानना चाहता हूँ इनका एक्सपीरियंस। सो यस संजय भाई, तो अभी आप मेरे पास 1 महीने के बाद आ रहे हैं, जो बताएं मेरे पास आए तो उसमें क्या इशू था? सर मेरे मसूड़े में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। आरसीटी कराया था, उसके बाद इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ओके, तो पेन होता था? पेन सर पेन तो नहीं होता। अच्छा, नहीं जब इन्फेक्शन हो रहा था हाँ सर, पेन हो रहा था, उसमें से गम्स भी आ रहे थे। गम्स पे ब्लीडिंग होती थी। तो फिर उसके बाद मेरे बारे में आपको किसने बताया? सर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मैंने देखा, उसके बाद आपसे मिलने का मन किया, उसके बाद चला। ओके, तो जब मेरे से मिले आपने फिर कैसे सोचा कि मुझे ट्रीटमेंट डॉक्टर रजत से ही कराना है, वो मुझे बताइए। सर यहाँ के डिपार्टमेंट और आपको देखने के बाद मुझे लगा मुझे इलाज यहीं पर कराना चाहिए। ओके, तो जब ट्रीटमेंट हमने किया, जब इम्प्लांट, आप वैसे प्रोफेशनल से टीचर है राइट? हाँ। तो जब इम्प्लांट डलवाया, एक महंगा ट्रीटमेंट है और आप चाहते थे कि एक ऐसा ट्रीटमेंट हो जो सबसे टॉप मोस्ट ट्रीटमेंट हो, वो मैं कराऊँ, तो वो आपने कैसे सोची? सर मेरे इन्फेक्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और मेरे एक भी दांत पूरी तरह से बर्बाद होते, इसलिए मैंने इम्प्लांट के बारे में सोचा। आपकी वीडियो देखकर इम्प्लांट के बारे में ही सोचा। फिर आपसे सलाह दी, आपके और दांत बच जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ एक अच्छा एक टॉप मोस्ट इम्प्लांट है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस समय इन्होंने बताया कि इम्प्लांट जो आप सोचते हैं कराने की, तो बहुत सारे इम्प्लांट्स मार्केट में होते हैं। तो एक अच्छे इम्प्लांट और एक इकोनॉमिकल इम्प्लांट में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसकी स्टडी, उसके पीछे का बैकअप और उसका डिज़ाइन, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। चाहे वो नोबल एक्टिव इम्प्लांट हो या स्ट्रॉन्ग BFX इम्प्लांट हो, तो उसका जो केस स्टडी है, उस पर जो रिसर्च की गई है, उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत शानदार है और इन्होंने खुद नोबल एक्टिव इम्प्लांट करवाया। और एक ऐसा ट्रीटमेंट जो महंगा है, इफेक्टिव है और असरदार है। गाइडेड इम्प्लांट्स के ज़रिए वो सब पॉसिबल था। सबसे बेस्ट चीज़ की ये थी कि जब मैं प्रोसीजर पूरा कर रहा था, ही वॉज एबल टू सी द प्रोसीजर लाइव, और पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रहता है जहाँ पे पेशेंट खुद को जो ट्रीटमेंट है वो देख सकता है कि ये पूरा का पूरा जो सर्जरी आपने देखा, उसके बाद जो ट्रीटमेंट किया, उसके बाद क्या बताइए, उसके बाद रिकवरी फेज के बारे में बताइए। सर रिकवरी लगभग 4-5 दिन के बाद तो मेरे सूजन खत्म हो। उसके बाद सर सबसे अच्छा ये चीज़ रहा कि मुझे कभी दर्द नहीं, दर्द एकदम नहीं महसूस करके, कभी भी नहीं हो उसके बाद? कभी नहीं सर। पेन किलर मुझे मिला तो, लेकिन सर पेन किलर मुझे कभी खानी है, पर बस 4 दिन का था। उसके बाद तो आप सर पेन किलर सिर्फ 4 दिन ही खाई थी? मैं कभी खाया ही नहीं सर। अच्छा, पेन किलर कभी खाई नहीं आप? एकदम बहुत अच्छी बात। मुझे दर्द ही नहीं सर हुआ, मैं पेन किलर क्या। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे वो इम्प्लांट हो, चाहे वो रूट कैनाल हो, अगर आपको पेन नहीं है तो एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं है। हम स्पेशली रूट कैनाल्स में वी डोंट प्रिस्क्राइब आवर पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स, नॉट द पेन किलर्स। इम्प्लांट करवाने के बाद एंटीबायोटिक्स आपने खाई थी 4 दिन से? 4 डेज खाई थी। तो एंटीबायोटिक्स किसी ने सिर्फ खाई, पेन किलर्स नहीं खाई, तो एक अच्छा फीडबैक पेशेंट से जाने को मिलता है और एक अच्छा लगता है कि जब पेशेंट्स कहते हैं कि इम्प्लांट करवाया और हमने एनाल्जेसिक नहीं खाई, तो एक ऐसा फीडबैक, एक ऐसा प्रोसेस जो ट्रांसपेरेंट है, जो डिजिटल है और पेशेंट को पता हो जाता है कि क्या करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंट को एक मेंटेनेंस, रिकवरी के बाद मेंटेनेंस फेज आता है जो पेशेंट को पता है कि क्या करना है, और वो रेगुलरली ऑयल पुलिंग अपने जो इम्प्लांट करवाया था अच्छा ध्यान रखें। हमने इनको 1 महीने के बाद बुलाया था आज और अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के। तो वो जो पेशेंट सामने देख रहे हैं आपको, उनको कुछ कहना चाहेंगे? डेंटल इम्प्लांट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? डेंटल इम्प्लांट्स क्यों करवाना चाहिए और अच्छा इम्प्लांट क्यों करवाना चाहिए, बताइए उनको। सर डेंटल इम्प्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन है। यस, इसीलिए सर सभी लोगों को डेंटल, अगर टूथ मिसिंग हो तो डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोचना चाहिए और बेस्ट डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। और मेरा ट्रीटमेंट जो है बेस्ट डेंटिस्ट से ना होने के कारण ही ये स्थिति हुई सर। जो बेस्ट डेंटिस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस तरह से होता है कि जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक है और जो ट्रीटमेंट है वो मिनिमली इन्वेजिव हो जाए, वही आपको बेस्ट बनाता है। तो आपके फीडबैक बहुत अच्छे लगे और मुझे पता है आप बहुत सारे और पेशेंट्स भी भेजने वाले हैं और हम आशा करते हैं जैसे आपका ट्रीटमेंट अच्छा हुआ ऐसे ही आपके और भी फ्रेंड्स का भी ट्रीटमेंट होगा। और सामने देख सकते हैं इनका जो एक्सरे है,
ये 2 इम्प्लांट्स हमने किए हैं इनके। इस समय इन्फेक्शन था तो हमने काफ़ी इन्फेक्शन निकाल के उसी समय ग्राफ्टिंग की, फिर इम्प्लांट प्लेस किए। देख सक रहे हैं आपके जो इम्प्लांट है ये यहाँ पे। इसके बाद मैंने आपको ये भी बोला कि आपको ये वाला दांत जो है इसमें भी इम्प्लांट करवाना है। ये वाला दांत मिसिंग सर। हाँ मिसिंग है। इस वाले दांत में भी आपकी रीरूट कैनाल होगी, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी जो स्माइल है वो मोती जैसी बनी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा मीडियम जहाँ पे हमारा पर्पस सिर्फ एजुकेट करने का है, पेशेंट से जुड़ने का है, पेशेंट को बताने का है कि इम्प्लांट ट्रीटमेंट के फायदे, नुकसान और क्यों कराना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी चाहिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब। और संजय कुमार जी के वर्ड्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी फैमिली और बड़ी हो रही है और अच्छी हो रही है और बेहतर हो रही है, और जब हम दिल से काम करते हैं और अपने अच्छे अच्छे भाइयों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है। आजमगढ़ से अब बहुत सारे हमारे भाई हमारे पास आए, उन्होंने बहुत और भी पेशेंट्स को रिकमेंड किया। तो चाहता हूँ कि ये चेन ऐसी ही बढ़ती रहे और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, अच्छा ट्रीटमेंट, असरदार ट्रीटमेंट और ऐसा ट्रीटमेंट जो सबके लिए एक जैसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।